औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही व अहले बैतिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही अजमईन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब, एडवाइज़र मोहम्मद शब्बीर अली साहब, हमारे चहीते MP मोहम्मद असदुद्दीन अवैसी साहब, अनिल कुमार यादव साहब, रियाजुल अफेंदी साहब, ज़फ़र हुसैन साहब, फ़हीम कुरैशी साहब, खुशो पासा साहब और जितने भी माइनॉरिटी चेयरमैन हैं, माइनॉरिटी सेक्रेटरी शफ़ीउल्लाह साहब, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रियंका मैडम और जितने भी लोग मंच पे बैठे हुए हैं और जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और स्पेशली हमारे आज़मीन हज, जो भी लोग हज को जा रहे, जो हाजी लोग हैं, मैं आपका खैर मकदम करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। और मैं सबके लिए आज हम सबके लिए एक बहुत खुशी का मौका है कि आप इस मुक़द्दस सफ़र पर रवाना हो रहे हैं और आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं। आपको अल्लाह ताला ने ये मौका दिया है कि आप आज इस साल में आप हज कर रहे हैं। और इस हज सिर्फ़ एक सफ़र नहीं बल्कि ये ईमान, कुर्बानी, सब्र, बराबरी और अल्लाह ताला की बंदगी का अजीम सफ़र है। हर मुसलमान की तमन्ना होती है कि वो मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा की मुक़द्दस सरज़मीन पर हाज़िरी दे और आज आप खुश नसीब अफराद में शामिल हैं जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने घर ज़ियारत के लिए मुंतखब फरमाया है। मैं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, हमारे हर दिल अज़ीज़ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की क़ियादत में हाजियों को बेहतरीन सहूलियत और ख़िदमत फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हमारी हुकूमत अल्लाह के मेहमानों की खिदमत को अपनी ज़िम्मेदारी समझती है। ये मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आज मैं इस प्रोग्राम में आपके सामने बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत मुक़द्दस और एकदम ऐसे मकाम पे जा रहे हैं जहाँ पे हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि एक हज करे या उम्रा करे, लेकिन आपको अल्लाह ताला ने हज करने का मौका दिया है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोग को जाते हुए देखता हूँ। हमने बहुत जो भी हज को जा रहे हैं, मैं सबका बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बट जैसा कि मैं 2-3 चीज़ें आपको बिल्कुल ज़रूर बोलूँगा। जहाँ पे आप जा रहे हैं एकदम बहुत मुक़द्दस मकाम है और स्पेशली मदीने मुनव्वरा ऐसी जगह, ऐसी मुक़द्दस जगह है और एक बहुत नाजुक जगह है। वहाँ पर आपको बिल्कुल ज़्यादा ज़ोर से बात करने का भी आपको परमिशन नहीं है। वहाँ पे आप बिल्कुल ज़ोर से बात नहीं कर सकते, क्योंकि एक सहाबी जो सरकार वसल्लम के साथ जो रहते थे, सहाबी थे, उन्होंने इतनी आहिस्ता आवाज़ में बात करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हर बार बोलता कि फिर से बोलिए। तो वो एक बहुत अदब की जगह है, वहाँ पे आप अदब और एहतराम करिए। और जहाँ तक कि मैंने देखा है, क्योंकि मैं जाता हूँ, क्योंकि आजकल आप मोबाइल का इतना ज़्यादा वो यूजेज हो गया है, तो आप जहाँ जा रहे हैं, आप मेरे ख्याल में आप अपना हज करने जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा मोबाइल उसका इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि आप जहाँ पे जाली मुबारक के पास भी जाते हैं, यहाँ जो बैतुल्लाह काबे शरीफ के में जाते हैं, तो आप लोग ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि तवाफ़ में भी लोग मोबाइल लेके तवाफ़ करते हैं। और जहाँ पे मदीने शरीफ में भी जाते हैं, मदीने शरीफ में भी तवाफ़ करते हैं। क्योंकि ऐसे काम मत करिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं वहाँ पे हम चाहते हैं कि हमको कुछ फ़ायदा हो, वहाँ से हम कुछ लेके आएँ। हम वहाँ से खाली फ़ोटो लेने से मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ पे आप जाइए, अपना जो आप काम जो करना है, आपको जो हज करना है वो हज करिए। इम्पॉर्टेंट बहुत चीज़ है, क्योंकि हज आपको, जैसा कि मैंने कहा कि आपको सब्र से हज करना पड़ेगा, क्योंकि सब्र एक ऐसी चीज़ है आप सबको हर चीज़ में कामयाबी अता फरमाती है। क्यों, हज एक पेशेंस है, आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। कि इससे पहले असद भाई भी बोल रहे थे कि आप लोग ज़्यादा उनको बोले थे, कि मैं उनकी पूरी बातों से एकदम वो हूँ कि बिल्कुल सही बोल रहे थे, क्योंकि हज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जो चीज़ के लिए जा रहे वो आप काम करके आइए, वो आप आइए। और आप मुक़द्दस सरज़मीन की तरफ रवाना हो रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि तेलंगाना स्टेट और हमारे प्यारे मुल्क हिंदुस्तान के लिए, ख़ास तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी साहब के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन, तरक्की, भाईचारा, इत्तेहाद और खुशहाली अता फरमाए। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको कोई भी दुश्वारी होगी, कोई भी अगर परेशानी होगी, तो आपके साथ बिल्कुल आपके इंस्पेक्टर्स हैं, लोग हैं, हम लोग यहाँ पे आप फ़ोन कर सकते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। वहाँ पे इंडियन एम्बेसी भी है, उनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई भी
ऐसा दिक्कत हो या कोई दुश्वारी होगी आपको बिल्कुल हम ज़रूर फ़ोन करिए। हम लोग यहाँ पे हैं, हम खुसरो पाशा साहब यहाँ पे, खुसरो भाई ने बहुत ज़बरदस्त मेहनत की है और मैं उनसे जितने भी मैं तेलंगाना हज स्टेट हज कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने हर साल बेहतरीन खिदमत अंजाम देते हुए हैदराबाद को मुल्क के नुमाया हज एम्बार्केशन पॉइंट्स में शामिल रखा है। और आपको ये भी खुशी की बात हो बोलना चाहता हूँ कि 10,000 पिलग्रिम जहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ से हज्जाज लोग यहाँ से जा रहे हैं और उसमें से मेरे ख्याल में 14 डिफरेंट स्टेट से भी लोग यहाँ से आके जा रहे हैं, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि जो हज का जो एम्बार्केशन पॉइंट है जो तेलंगाना में जो हैदराबाद में है, तो वो सब में नंबर 1 एम्बार्केशन पॉइंट है इंडिया में। इससे बेहतरीन पॉइंट यहाँ पे आपको मिलेगा नहीं। और मैं आखिर में ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है, तो मैं बस यही एक चीज़ करूँगा कि आप लोग, मैं एक फिर मरतबा फिर तमाम पिलग्रिम्स को दिली मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इज़हार करता हूँ। अल्लाह ताला आपको आपका हज कबूल फरमाए, आपकी दुआएं और इबादत कबूल फरमाए और आपको सलामत अपने घर वालों के पास वापस लाए। अल्लाह ताला आप सबका हज कबूल फरमाए, हम लोग सबके लिए आप दुआ फरमाए। और ख़ास तौर पर आप जब रोज़े अतहर जाएंगे तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाली मुबारकपन के ठहर के हम सबका सलाम पेश करिए, वहाँ पे दुआ करिए। दुआ ही एक चीज़ है जो हर चीज़ को आगे बढ़ाती है, क्योंकि दुआ अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ अपने आप के लिए दुआ कर लिए, अपनी मग़फ़िरत के लिए, अपना अच्छा यहाँ पे भी अच्छा हो और वहाँ पे हमें हेयर आफ्टर जो क़यामत के दिन भी आप अपने को जन्नत नसीब करने सबके लिए दुआ करिए। आप लोग सब लोग एकदम पहली बार शायद मेरे ख्याल में थोड़े लोग पहली बार जा रहे हैं, बट लेकिन आप अच्छी तरह से हज करिए। हम लोग यहाँ पे हैं और इंशाल्लाह आपका हज, मैं दुआ करता हूँ कि आपका हज कबूल है। और मैं सीएम साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना ज़्यादा टाइम निकाल के यहाँ पे आया है और आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है। और आप हर बार माइनॉरिटीज़ के लिए आप आगे बढ़ाने की सोचते हैं और माइनॉरिटीज़ को कैसे आगे आप आज बढ़ाने की सोचते हैं, क्योंकि आज भी आप हमारी जो रिव्यू मीटिंग में भी आपने जो जितने भी पॉइंट्स बोले और जितने भी अपने एडवाइजेज दिए, वो बिल्कुल ऐसे एडवाइस मैं कभी सुना नहीं था। एक्चुअली आपने जो एडवाइस दिया, मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से और हज कमेटी के दिल से और जितने भी लोग यहाँ जा रहे हैं सबसे तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और आप लोग फिर से हज जो भी जा रहे हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला आपका हज कबूल फरमाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। माशाल्लाह। वज़ीर अक़लियती बहबूद जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।